फाइनली। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हमारा डिस्कशन चालू करते हैं। बेसिकली आज हम आपको विल गिव यू सर्टेन नंबर ऑफ आइडिया कि आपका किस तरीके से आपका अपकमिंग मंथ रहेगा, आपका क्रैश कोर्स कैसे रन किया जाएगा, क्या क्लासेस के आपके टाइमिंग होंगे। सो दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ विद यू। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के यहाँ पे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आप में से कुछ बच्चे डीएमवीएस के भी, उनके तो एग्जाम काफी पहले खत्म हो चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल, फीडिंग इंडिया, उत्तराखंड, दिल्ली, आपके एक या दो एग्जाम अभी यहाँ पे बाकी है। सो बेसिकली मेन एग्जाम के खत्म हो चुके हैं, लाइक फ्यू सप्लीमेंट्री पेपर्स आर रिमेनिंग राइट नाउ। सो द क्रैश कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल से आपका क्रैश कोर्स चालू होगा, जो आपका चलेगा 30 अप्रैल तक। ओके, सो दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ कि आपका इस अगले अपकमिंग 30 डेज के अंदर आपका दिन कैसा रहेगा, कितने टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे और कितने टेस्ट आपको मौका मिलेगा ऑफलाइन टेस्ट देने का। सो दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्लानर आपके सामने है, लाइक यू कैन सी द प्लानर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये शीट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, लाइक आफ्टर द ओरिएंटेशन यू विल गेट एक्सेस टू दिस प्लानर। सो आपको पता रहेगा कि हर दिन हम क्या करने वाले हैं। सो एवरी डे यू विल हैव सर्टेन टॉपिक्स व्हिच विल बी कवर्ड, राइट। तो उसकी डिटेल आपको अपफ्रंट पहले ही मिल जाएगी, ताकि आपको मालूम होगा कि अगर आप फिजिक्स की क्लास में आ रहे हो, केमिस्ट्री या बायो की क्लास में अगर आप आ रहे हो, तो आपको क्या पढ़ के आना है, क्या रिवाइज करके आना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विल बी, अभी हमारे टीचर्स आपसे भी बात करेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि उन्होंने लाइक व्हाट आर द थिंग्स दे विल बी कवरिंग इन द क्लासेस। ठीक है, तो दिस इज अ प्लानर वी हैव, दिस इज अ प्लानर यू हैव फॉर द कंप्लीट मंथ। और हाँ, आपके अपकमिंग वीक से हर हफ्ते आपके 2 टेस्ट होंगे। जनरली आप लोग जानते हो कि आपके सिर्फ एक टेस्ट हुआ करता था वीकली, बट अपकमिंग वीक से आपके हर हफ्ते आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे। एक आपका वेडनेसडे को होगा, एक आपका संडे को होगा। ठीक है, सो अगेन विल शो यू द सेपरेट टेस्टिंग प्लानर ओवर हियर, बट आई थिंक यू कैन सी वेरी क्लियरली कि आपका ओवरऑल प्लान आपका यहाँ पे कैसे दिखेगा, राइट, डे वाइज। अगेन ये आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप पहले से ही प्रीपेड करके आ सको कि आपको क्या पढ़ना है या आपको क्या रिवाइज करके आना है। सो विल बी डूइंग दैट। ओके, सो दिस प्रोग्राम विल रन टिल 30th of April। 30th अप्रैल को आपका आखिरी मॉक टेस्ट होगा। आफ्टर दैट आप सीधे एग्जाम देने के लिए जाओगे, लाइक यू वोंट हैव एनी क्लासेस। हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स या अगर आपके कोई क्वेरीज आती है, उसके लिए आप फैकल्टी को रीच आउट कर सकते हो, बट क्लासेस आपकी कोई नहीं लगेगी। सो क्लासेस विल ओनली लास्ट टिल 30th of April। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें आपके टेस्टिंग शेड्यूल के बारे में, सो ये है आपका टेस्टिंग शेड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पहला जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है आपका संडे को होगा 30th मार्च को। ऑल ऑफ यू आई थिंक शुड बी एबल टू गिव दिस टेस्ट, क्योंकि सबके एग्जाम जो जिनका 29 को एग्जाम है वो लोग भी ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से आप डीएमवीएस से हैं, या अगर आप असिंक बैच से हैं, तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। सो दिस संडे वाला जो टेस्ट होगा आपका 30th of March का, दिस विल बी ऑफलाइन टेस्ट एज वेल, स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली एंड डीएमवीएस स्टूडेंट्स। कहाँ पे आके टेस्ट देना है, टाइमिंग क्या होंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर कर दी जाएंगी, राइट। सो यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो आपके यहाँ पे है 10 टेस्ट है, मॉक टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दीज आर द टेस्ट व्हिच यू हैव टू गिव इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम, राइट। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपका टेस्ट का, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो आप जानते हो, आप सब लोग काफी टाइम से हमारे साथ टेस्ट दे रहे हो, आपकी जो लिंक एक्टिव रहती है वो सुबह से लेके शाम तक आपकी एक्टिव रहती है। ठीक है, सो लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यू विल फाइंड लिंक एक्टिव रहती है, बट आपको आपका टेस्ट सबमिट करना है खत्म करके 5 बजे के पहले। दैट इज समथिंग वी विल रिकमेंड कि 2 से 5 बैठ जाओ, 10 से 2 बैठ जाओ, 9 से 12 बैठ जाओ, बट ट्राई टू एंश्योर दैट कि आप अपना टेस्ट सबमिट कर दो बिफोर 5 PM। उसका रीजन यहाँ पे ये होगा क्योंकि जिस दिन आपका टेस्ट होगा, चाहे वो संडे हो या वेडनेसडे हो, शाम को हम लोग रन करेंगे उसका डिस्कशन। सो जिस दिन आपका टेस्ट होने वाला है उसी रात को, उसी शाम को आपका डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। अब अगर आपने टेस्ट नहीं दिया होगा तो फिर आप डिस्कशन में आने का कोई पर्पस सर्व नहीं होता फिर वहां पे आपका, राइट। हाँ, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में फोन ही काफी लेट आता होगा। मेनी ऑफ यू आर यूजिंग योर पेरेंट्स फोन फॉर द ऑल दिस टेस्ट। तो इनकेस अगर आपके हाथ में फोन ही काफी लेट आ रहा है, शाम को आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट रात को दे दो, 6 से 9 के बीच में आप टेस्ट दे दो। डिस्कशन का रिकॉर्डिंग आप बाद में देख सकते हो, राइट, बट डोंट डू दैट कि डिस्कशन में आ गए एंड देन उसी दौरान टेस्ट देना चालू किया। डोंट डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो अपने टेस्ट पहले खत्म कर लो। मोस्ट ऑफ यू हैव देयर ओन हैंडसेट डिवाइस है, पहले कर लो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, बाद में टेस्ट देना, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू कंप्लीट द टेस्ट विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन 5 PM।
people who have their own devices, or else you will miss out on the discussion. वो फिर आपको recording देखनी पड़ेगी. So you can see ऑफलाइन कब कब है आपके यहाँ पे 30th मार्च को, 9th अप्रैल, 16th अप्रैल, 27th अप्रैल एंड 30th अप्रैल. सो ये आपके वो डेट्स है जहाँ पे आपके ऑफलाइन टेस्ट किए जाएंगे. दिल्ली के स्पेसिफिक जो आपका सेंटर होगा वो आपको पहले बता दिया जाएगा. एंड बाकी बच्चों के लिए जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन टेस्ट आपके यहाँ पे ऑन ही रहेगा. फॉर ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम यूके, हिमाचल, इन इंडिया, दे कैन ऑल गिव द ऑनलाइन टेस्ट. So these are some of the very important dates you have. So yeah, and जिस दिन आपका टेस्ट होगा, on that day you won't have a classes, you will only have a test and you'll have a discussion. That's it. ठीक है. यहाँ से आपका क्लास schedule है. So this is the schedule you have. So from here onwards, I think खुशबू मैम will take over your class schedule. आपको क्लास में क्या चीज़ का ध्यान रखना है, like all the few things. खुशबू मैम will take over from there. Thank you, sir. सो बच्चों, क्लास का स्केड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. 4 to 5:30 आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे. लेकिन आपका वेंसडे को नहीं होंगी क्लासेस, क्योंकि वेंसडे को आप लोगों का टेस्ट होगा. ठीक है, तो वेंसडे को आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ आपको टेस्ट देना है. 6 to 7:30 आपकी बायोलॉजी की क्लास रहेगी एंड 8 to 9:30 आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी. ठीक है, तो 1.5 आवर की रहेंगी आप लोगों की क्लासेस. ठीक है, अब आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं. ठीक है, अभी सर ने वो एक बार सर वो कोर्स प्लानर एक बार दिखाना. हाँ जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं टीचर्स कवर करवाएंगे. इसका आपको शीट का एक्सेस भी मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर करवा देंगे. तो बच्चों, अगर आपको दिख रहा है ना, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो आपको यहाँ पे काफी सारी जगह मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही दिख रहा होगा रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखो, मैं डायरेक्ट ही बोल देती हूँ, अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोल रही हूँ. अगर यहाँ पे आप क्लास में ये सोच के आओगे कि यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, कि केमिस्ट्री में थियोरी वाला पार्ट होगा, तो नहीं होगा. ठीक है, थ्योरी आई वॉन्ट कवर, कि मैं पूरा थ्योरी कवर करवाऊंगी, ऐसा नहीं होगा. जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं, लाइक रिवीजन क्लासेस कभी अटेंड किए केमिस्ट्री की, तो आपको पता है मैं कैसे कराती हूँ. मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही रिवीजन कराऊंगी. आपको क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी, देन इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस चलेंगे. ठीक है, तो क्लासेस में आपके क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये प्लानर पहले ही मिल जाएगा. इसके साथ साथ जो आपको शीट मिलेगी, वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वर्कशीट्स भी मिलेंगी. वहां पे जब आपको देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि वर्कशीट्स भी अपलोड हो रखी हैं, ऑलरेडी टीचर्स ने कर रखी है. तो हो सकता है किसी बच्चे को, मान लो कोई चैप्टर का मन करे कि मैं इस चैप्टर का उठा के वर्कशीट सोल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कर सकता है आराम से बैठकर. ठीक है, तो वो सारी वर्कशीट्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं, शीट्स पे आपको मिलेंगी, आप देख सकते हो. ठीक है जी. उसके अलावा जब आप क्लास में आएंगे, उससे पहले आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि लाइक शॉर्ट नोट्स हम लोग शेयर कर देंगे, जो भी मटेरियल होगा, रेलेवेंट मटेरियल, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि क्लास में आने से पहले आपको ये रिवाइज करके आना है. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का. अगर आपको डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल ही नहीं आता है, कभी मतलब पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल ढंग से, और अगर आप क्लास में आ जाओगे तो कोई फायदा होगा नहीं उसका. ठीक है, तो अगर जो चैप्टर आपको कराया जा रहा है उससे पहले वो घर में, मतलब घर से आपको पढ़ के आना है, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो रही है 4 बजे से. ठीक है, अब मैं कोई आपको प्रॉपर टाइम टेबल नहीं दे रही कि इतने घंटे के फ्रेम में तुम्हें पढ़ना है, इतने में तुम्हें रेस्ट करना है. हर किसी का अपना शेड्यूल रहता है. कोई रात को पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग में कंफर्टेबल होता है, वो आप देखेंगे. ठीक है, किस तरीके से आपको कौन सा टाइम सूट करता है. लेकिन जो भी चैप्टर्स आपके टीचर्स करा रहे हैं, जैसे 26 मार्च कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोऑर्डिनेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये होगा, तो मेक श्योर क्लास में आने से पहले आपके ये चैप्टर रिवाइज हो, तभी आप क्वेश्चन क्लास में जो टीचर्स कराएंगे अटेम्प्ट कर पाओगे. वरना फिर तुम ही डिमोटिवेट हो जाओगे, क्या हो रहा है. ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी क्लास नोट्स पहले बहुत बार पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्विंग करो। मैं तो सीधा ये बोलूंगी, अगर तुमने किसी चैप्टर को बहुत बार पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग करो, राइट। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे कि पढ़ के आएंगे तो ही आपको लगेगा कि क्लास में कुछ लग रहा है, बेनिफिशियल है, अदरवाइज फिर नहीं होगा। कल टेस्ट अच्छा कल वेंसडे है क्या? हाँ, कल टेस्ट नहीं है, ठीक है, अपकमिंग वेंसडे में होगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है जी। तो कल तो आपका क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है सर। आगे करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अभी आप लोगों को ये बताएंगे किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहने वाली है। एक बार मैं थोड़ा सा, एक बार जो टेस्ट शेड्यूल था जहाँ पे आपको दिख रहा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट होंगे। जो दो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल रही हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे टेस्ट देने, ठीक है। आप संडे वेंसडे को, अगर मान लो कुछ बच्चे मतलब लाइक संडे को नहीं आ पा रहे, उनका कहीं और एंगेजमेंट है संडे को, तो वेंसडे इसलिए टेस्ट रखा गया है ऑफलाइन कि आप भी आके दे सके। तो आपको ऑनलाइन भी देना है, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन देंगे उनको तो देना ही देना है, और जो बच्चे ऑफलाइन आके दे सकते हैं, जो हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, डीएमवीएस के हैं या ए सिंह के हैं, आपको आना ही है। अब देखो, आप लोगों का जो टेस्ट का पैटर्न होगा वो नीट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा, राइट। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि टेस्ट आके दोगे, तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे कुछ लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है ऑफलाइन जब आप टेस्ट देते हो तो आपका स्कोर किस तरीके से इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आओ। और जो ऑनलाइन देंगे बच्चे, जैसे जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको भी अपने घर में लाइक 3 घंटे का बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट रखना है कि आप लोगों को 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना है। 3 hour 20 minutes नहीं, 3 घंटा, ठीक है। अब वो आप किस टाइम पे देते हो वो आपको देख लेना है। कहीं पता चले आप लोग टेस्ट दे रहे हो, कोई आके आपके रूम में डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर दो, चलो उठ जाओ काम कर लो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप ऑफलाइन नहीं देने आ पा रहे हो तो आपको घर बैठ के ही देना है, तो इस तरीके से देना है, 3 घंटे बिल्कुल शांति से बैठ के देना है, ताकि उस बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिनके पास, अभी सर ने बोला जिनके पास फोन अवेलेबल होगा, ट्राई करो 3 या 4 बजे तक दे दो टेस्ट, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, आप सुबह उस दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपना लाइक टेस्ट देना, आपको टेस्ट डिस्कशन में आना है। 3 घंटे का टेस्ट होगा ना, ट्राई करना जिनके पास डिवाइस अवेलेबल होगा तो वो 4 बजे तक या 3 बजे तक दे दो टेस्ट, ठीक है, ताकि बीच में रेस्ट कर लो, फिर आराम से डिस्कशन में आके बैठ जाओ, और उसी दिन खत्म करो अपना एनालिसिस वाला काम, नेक्स्ट डे मत लेके जाओ, ठीक है। और जिनके पास नहीं होगा, फिर आपके पास ऑप्शन है, आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, लेकिन डिस्कशन वाला पार्ट कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। आप लोग, आपको भी पता है आप लोगों ने अभी पूरे साल कैसा किया है, टेस्ट दे देते हो तुम लोग, एनालिसिस तो करते ही नहीं हो, यही रीजन है स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस भी करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, क्लास में वही बच्चा आए जो दिन के 10-12 घंटे दे सकता है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, और दिल्ली वाले बच्चे आएंगे ऑफलाइन टेस्ट देने, ठीक है। मैं पर्सनली भी रीच आउट कर लूंगी आप लोगों को, ठीक है। मेरे को नहीं सुनना मैम दूर है बहुत, मैम ये है, मैम ये है, ये नहीं सुनूंगी मैं, ठीक है। अब 1 महीना रह गया और सिर्फ कितने हैं, 5 ही तो ऑफलाइन टेस्ट है ना, तो आना है आपको, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सबसे पहले फिजिक्स का है, तो सुविज्ञा सर आपको पहले फिजिक्स का बताएंगे, देन फिर केमिस्ट्री बायो का हम डिस्कस कर लेंगे। सुविज्ञा सर। थैंक यू मैम। ओके, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी सभी को ना, आ रही है आवाज? ओके चलो, यस सर। ओके बच्चा, थैंक यू। तो देखो, आज जो है ना आप लोगों का एक क्विक सा ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिक चीजें कि आप लोगों का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, और आप लोगों का टेस्ट वगैरह कितने होंगे, कब होंगे, और क्या स्ट्रेटेजी है बेसिक फंडामेंटल जो जिसको हमें फॉलो करना है फॉर द एंटायर मंथ जो आने वाला है,
ठीक है। बाकी जो भी बातें हैं, तुम लोगों के जो भी डाउट्स हैं, वो हम क्लासेस में कैटर कर लेंगे, है ना। तो अभी फिजिक्स की अगर बात करें हम, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की स्पेसिफिकली, आप लोगों ने पूरा थ्योरी पार्ट कर लिया है कवर, रिवीजन भी कर लिया है हम लोगों ने उसका। अब जो मेन पार्ट है जो बच रहा है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है, सब तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं भी अपनी क्लासेस में, फिजिक्स की क्लासेस में न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सेशन रखूंगा, ठीक है। हमारा जो सेशन होगा वो मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही रिवॉल्व अराउंड करेगा उसके। अगर आपको थ्योरी में या फॉर्मूले वाइज कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प चाहिए तो दैट आई विल प्रोवाइड इन द क्लास इटसेल्फ, लेकिन हमारी क्लासेस मेनली बेस्ड होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो तुम्हारा प्री रिक्विजिट क्या है, पहले से क्या करके लाना है आप लोगों को, फॉर्मूला सारे रिवाइज हो आपके, क्योंकि आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा जैसा अभी हिमांशु सर ने बताया। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको अपने फॉर्मूले सारे रिवाइज करके आने क्लास में। उसके अलावा थ्योरी के नोट्स पढ़ के आने सारे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने। और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लास्ट 5 इयर्स की प्रैक्टिस करके आने हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में मैं नहीं कराने वाला, मैं क्लास में भी कराऊंगा, पर आप जितने क्वेश्चन खुद से करके आ सकते हो ना उतने करके आना। उससे क्या होगा, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने अगर आते हैं तो हम अच्छे क्वेश्चंस भी टाइमली प्रैक्टिस कर पाएंगे क्लास में, है ना। दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू गाइज अ लॉट, ठीक है। क्रैश कोर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी क्लास साइड्स में आने वाले हैं, ठीक है, इस अगले एंटायर मंथ में, वो आप क्लास से खत्म होने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना। दैट इज द मस्ट पॉइंट, है ना। जो क्रैश कोर्स में हम डिस्कस करेंगे ना, जो हम क्लासेस में आप लोग क्वेश्चन करोगे साथ में हम लोगों के, वो आपको क्लास के बाद प्रैक्टिस करने ही है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जैसे मैम ने बताया, अगर वो हमने मिस किया तो इन टेस्ट का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये लास्ट मंथ है, इनमें से एक भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन की स्ट्रेटेजी वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा आपकी पूरी, बट मेनली यही है, एक बार तुम पढ़ के आओ, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि कैसे आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो और याद रख सकते हो, ठीक है। वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर द स्ट्रेटेजी। एक बात लास्ट यही बोलूंगा मैं आपको कि अब हमें ना सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन की नहीं। प्रिपरेशन कर ली हमने जितनी करनी थी। अब अगर तुम सेलेक्ट होना चाहते हो तो ही क्लासेस में आना। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि टाइम पास है या थोड़ा ट्राई कर लेंगे सर, है ना, एक लास्ट ट्राई मार लेते हैं इसलिए क्लासेस ले लेते हैं, तो भाई मत आना। मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लंटली बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, आप जेन्युइनली पढ़ाई करके सेलेक्ट होना चाहते हो, डू नॉट लीव एनी क्लासेस। सारी क्लासेस अटेंड करो, टाइमली मॉक टेस्ट दो और अपने डाउट सॉल्व करो, ठीक है। बाकी बातें क्लास में करेंगे। ओवर टू यू सर, मैम। ठीक है, ओके। सो केमिस्ट्री का है, वैसे पहले भी मैंने काफी बार बताई हैं चीजें। देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी ही करनी है, ठीक है। विल ट्राई टू प्रोवाइड एनसी हाइलाइट्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्राई करूंगी मैं, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करके दे दूं इनऑर्गेनिक के लिए, सो दैट वो आप करो। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको करनी है। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है एनसीईआरटी करी हो रीडिंग, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं करी है वो करनी पड़ेंगी ये, ठीक है, क्योंकि पेपर यहीं से ही सेट होना है। ऑर्गेनिक का भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया जा रहा है और इनऑर्गेनिक का तो बहुत सालों से एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। फिजिकल के लिए यू कैन स्किप एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट, इट्स ओके। उसके लिए सिर्फ आपके क्लास नोट्स ही बहुत है। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इतने सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये भी सब पे ही, जिसने कर लिए नहीं किए, ये तो करने ही है। PYQs लास्ट 5 to 7 ईयर्स के आप PYQs जो हैं करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ना चीज ये आती है कि आप लोग 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ठीक है। अब उसमें मैं ये भी बोल रही हूँ कि वर्कशीट्स भी मिलेंगी आपको, राइट। उसमें मैं ये भी बोल रही हूँ क्लास नोट्स भी करने हैं। उसमें मैं ये भी बोल रही हूँ कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। तो ध्यान से सुनो, आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है। देखो, वर्कशीट वही बच्चा करेगा जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। जिसने 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं
वो वर्कशीट पे जंप नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वर्कशीट उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वर्कशीट्स पे जाओगे, क्योंकि वहां पे पीवाईक्यू से हटके क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे फिर आपको लगेगा ये तो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करने हैं आपको पहले, ठीक है। एंड क्रैश कोर्स क्लास नोट्स क्वेश्चन, सेम सुविज्ञा सर वाली बात मैं बोलूंगी, जो क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यूज ही होंगे मोस्टली, ऐसे वाले पीवाईक्यूज जो पहले मतलब जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। टीचर्स आपको वही करा रहे हैं जो आने के चांसेस हैं आपके नीट 2025 में, वो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो मतलब ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस पॉइंट ये हो जाएगा इसमें, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं और वो क्लास में भी आ रहा है, तो वो आप लोगों के और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और कुछ जेई के क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे होते ही हैं केमिस्ट्री में, आप जेई मेंस के भी कर सकते हो जो नीट रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन वो मैं देख लूंगी कौन से कराने हैं, आपको बस पढ़ना है जितना मैं बोल रही हूँ। उसके अलावा है मॉक टेस्ट और एनालिसिस, सेम वही मॉक टेस्ट आपको देना है और एनालिसिस आप लोगों को करना रहेगा। टाइम से दे दोगे तो डिस्कशन का पार्ट बन जाओगे तो फिर अच्छा रहेगा, आप लोगों का सेम डे ही एनालिसिस हो जाएगा। और जो नहीं कर पाएंगे बच्चे वो आप रिकॉर्ड देख लेना। हाँ जी बोलो सलम, कुछ कह रहे हो? नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी केमिस्ट्री में, बाकी जो भी होगा वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगी, तो ठीक है। वो बाकी बायो का सर डिस्कस कर लें। ऑलराइट, सो बायो के अंदर आपकी चीजें कहाँ पे सिंपल रहेंगी। बायो के अंदर एज वी नो एनसीईआरटी रीडिंग आप यहाँ पे करोगे, सो वी विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी थॉरली। जो भी अभी आप लोग 12th का एग्जाम देके आए हो, सो आई एम क्वाइट श्योर कि 12th का एनसीईआरटी तो आप लोग काफी अच्छे से आप लोगों ने कर लिया है, राइट। सिमिलरली यू हैव टू वर्क ऑन 11th का एनसीईआरटी एज वेल। अगर आपका कोई चैप्टर है जो आपने एक बार दो बार पढ़ चुके हो, जैसे एनुअल फिजिक्स का हो गया या प्लांट फिजिक्स का हो गया, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करके इंश्योर दैट कि लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें वहां पे आपकी मालूम हो। सो दैट्स द वन थिंग यू हैव टू डू। सेकेंड थिंग, क्लास नोट्स जो भी आपके आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे हो गया या इवोल्यूशन के कुछ हम थ्योरीज करते हैं, सो यू कैन गो थ्रू दोस थ्योरीज फ्रॉम द क्लास नोट्स। जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हो आप क्लास नोट से देख सकते हो, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। बट मेनली प्रीडोमिनेंटली आप एनसीईआरटी ही यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है। देन पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग। अब जैसे कि आपको मैम ने बताया, सुविज्ञा से ने बताया, आपकी जो क्लास यहाँ पे चलेगी ना, दैट विल बी मेनली बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। हाँ, कुछ चैप्टर्स आपके होंगे जहाँ पे हम थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस करेंगे, बट मेनली इट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर वी हैव कवर्ड, सो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे कराई जाएगी। एंड व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन सॉल्विंग हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो प्रीडोमिनेंटली आपकी क्लासेस क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड होगी। सो इसलिए जब आपको आपकी शीट मिल जाएगी, यू शुड वेरी क्लियरली नो कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। सो आप थोड़ा बहुत अगर आप रिवाइज करके आओगे, सो इट विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट विल बी डूइंग। सो PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग। PYQ मेजॉरिटी ऑफ यू हैव डन द PYQs, हम लोग क्लास में कर चुके हैं। सो विल बी फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग। उसके अलावा जो भी हमारे रहेंगे यहाँ पे, दोस क्वेश्चंस विल बी आल्सो एनसीईआरटी बेस्ड, तो हम यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में ऑलरेडी दो फैकल्टीज बात कर चुके हैं। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाँ जी बेटा वो फुल सिलेबस का ही होगा। यस, मॉक टेस्ट विल बी ऑफ माय फुल सिलेबस 11th प्लस 12th, ठीक है। सो मॉक टेस्ट आपको भी वेडनेसडे संडे को जो आपका रहेगा, आप टाइम निकाल के उसका आप करोगे एनालिसिस, जहाँ पे आप देखोगे आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कहाँ पे या किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए। यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दोस थिंग्स। ये आपको हेल्प करेगा। दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर, राइट। सो यही चार चीजों को यहाँ पे फॉलो करना है। मेनली एनसीईआरटी रीडिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से, यू कैन एक्चुअली एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन बायोलॉजी। एक बार आपको बायो में अच्छा स्कोर आ जाता है, इफ यू हैव टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल, आपका एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, जिसके थ्रू आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन बायोलॉजी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू इसमें। अब मॉक टेस्ट का आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? सो बेसिकली मॉक टेस्ट आप लोग मिस नहीं करेंगे। जैसे कि सुविज्ञा सर ने काफी क्लियरली बोला, अगर आपका काफी क्लियर इंटेंट है कि आपको सिलेक्शन निकालना है, आपको आपका डिजायर्ड MBBS BDS वेटनरी साइंस का अगर आपको कोर्स अपना यहाँ पे करना है, जो भी आपको कोर्स करना है, यू शुड हैव दैट इंटेंट।
सो यू कैन नॉट मिस योर मॉक टेस्ट। आपको आपके मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको देने, बिकॉज यू विल हैव देयर ओन एडवांटेजेस। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप फेमिलराइज कर रहे हो अपने आप को विद एग्जाम पैटर्न। आपका जो भी एग्जाम पैटर्न रहता है उसका रेप्लिका ही होगा आपका मॉक टेस्ट। तो जो हमारे दिल्ली के बच्चे हैं जो ऑफलाइन आके टेस्ट देंगे, सो दे विल बी गिविंग अ टेस्ट ऑन द OMR, राइट। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो तो हमारे लाइक दे विल बी गिविंग अ टेस्ट ऑन द डिवाइस, राइट। बट जो भी है आपको 3 घंटे बैठ के अपना टेस्ट वहां पे सही से देना है, सो दैट यू गेट यूज टू द पैटर्न, यू गेट यूज टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड टू गिव द टेस्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का नंबर भी काफी अच्छा है, 10 मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे कराए जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आप इतने मॉक टेस्ट आप दे देते हो, श्योरली आपका स्कोर तो इंप्रूव होगा, या आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि आपको मेन एग्जाम में आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं मेरा बायो में ज्यादा टाइम लग रहा है, फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, या मुझे इसमें थोड़ा टाइम कम करना है, इसमें टाइम बढ़ाना है। सो यू विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू गिव द मॉक टेस्ट। कई बार ऐसा आप लोग के साथ होता है कि आप मॉक टेस्ट देते हो और आपका पेपर खत्म नहीं हो पाता, एंड देन यू रियलाइज कि मेरा क्या मिस हो गया, कहाँ पे दिक्कत आ गई, शायद मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, या बायो को ही मैंने ज्यादा टाइम वहां पे दे दिया जो जैसे 1 घंटे के अंदर करना था। सो दैट इज व्हाई दोज ऑल थिंग्स विल कम ऑन द सरफेस जब आप अपने टेस्ट दोगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट का कंसर्न जो होगा वो यहाँ पे रिजॉल्व होगा, विच इज अ कंसर्न फॉर मेनी ऑफ यू। सो मेक श्योर दैट यू गिव द मॉक टेस्ट, ताकि फिर अपना टेस्ट आप टाइमली खत्म कर पाओ। मॉक टेस्ट का एक और फायदा यहाँ पे कि आप अपनी लाइक यू कैन ऑलवेज कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा पेपर, लेट्स से मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ और मैं फिजिक्स तक पहुंच नहीं पाता, सो आई रियलाइज कि यार ये टेक्निक तो मेरी सही नहीं है, आई हैव टू चेंज दैट। सो दैट कैन बी डन व्हेन यू गिव दैट मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो कई बार आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे इसमें इतना टाइम स्पेंड करना है। सो यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम मॉक टेस्ट टू मॉक टेस्ट। आप देख लो बैक टू बैक आपने 2 मॉक टेस्ट दिए लेकिन आपका पेपर नहीं खत्म हो पाया, या फिर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए बायो के अंदर जितने आपने सोचा था। सो यू कैन मेक सम स्मॉल चेंजेस एंड देन अगेन यू कैन ट्राई। सो ये भी एक काफी हेल्प करता है, सो दैट यू गेट टू रियलाइज कि आपके मेन एग्जाम के पहले क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पे काम कर रहा है। सो ऑलवेज यू कैन हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम एंड यू कैन टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। यू कैन टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी एंड यू कैन एक्चुअली सी कि आपको रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा, यू हैव अ चांस कि आप अपना कोर्स करेक्शन करके एक नई तरीके से अपना मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड द लास्ट थिंग, रिजल्ट एनालिसिस, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको थोड़ा सही से करना होगा। जब आपका मॉक टेस्ट हो जाता है उसके बाद आप चेक करो कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए, और जो क्वेश्चन आपके गलत है वो कौन से चैप्टर को बिलोंग करते हैं। क्या वो ग्रेड 11 के हैं, क्या वो ग्रेड 12 के हैं। अगर वो ग्रेड 11 के हैं तो वो कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं। दिस इज हाउ यू विल रियलाइज। इस तरीके से आपको पता चलेगा दैट कि आपको कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं, राइट, या कौन से टॉपिक में आप अभी भी अटक रहे हो। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट फ्यूजन से हमारे क्वेश्चन बन नहीं रहे होते हैं, सो वी गेट टू रियलाइज कर इसमें मुझे इशू है, इसमें मुझे कंसर्न है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बैक टू बैक अपने टेस्ट को आप एनालाइज करोगे। तो होगा क्या, हर एक टेस्ट के बाद आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा, एक रिपोर्ट लिंक मिलेगा, दैट विल यू विल गेट ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे। और उसके बाद आप उस रिपोर्ट लिंक को इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली चेक कि आपको कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी कम है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपने गलत किए, कौन से ग्रेड में से आपके क्वेश्चन गलत हुए। सो दिस ऑल हेल्प्स अ लॉट। इससे एक पैटर्न निकल के आता है, और जब आप वो पैटर्न समझ जाते हो कि अच्छा मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या मैं इस टाइप के चैप्टर्स में से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, देन यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। सो दैट इज व्हाई एनालिसिस आपके लिए यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। एंड यस, दिल्ली वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट, यू विल हैव ऑप्शन टू गिव द मॉक टेस्ट ऑफलाइन। हिमाचल एंड बाकी हमारे प्रोग्राम्स के लिए यू विल गिव द मॉक टेस्ट ऑनलाइन। सो प्लीज मेक श्योर डोंट मिस द मॉक टेस्ट। और प्लीज ये मत करना कि मॉक टेस्ट आधे घंटे में खत्म कर लिया, डोंट डू दैट, इट्स ऑफ नो यूज। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जनरली बैठ के, अपना 3 घंटा निकाल के बैठो एंड देन गिव अ मॉक टेस्ट, राइट। प्लीज डोंट गिव मॉक टेस्ट इन 45 मिनट्स 1 hour, डोंट डू दैट, ठीक है, इट वोंट बी हेल्पफुल। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस यहाँ पे। तो यही सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस करनी थी, वी हैव डन दैट। होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू इन द फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अगली क्लास के अंदर। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा ये चीज हम और भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि ट्राई करो कि आपका टेस्ट 5 बजे तक रैप अप हो जाए, सो दैट शाम के डिस्कशन में आप ज्वाइन कर सको। डिस्कशन आपका 6 से 9:30 के बीच में होगा, सो इन दैट टाइम फ्रेम यू कैन ज्वाइन फॉर द डिस्कशन, अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाता है तो। अगर किसी रीजन से आप टेस्ट लेट देते हो
देन यू डोंट हैव टू ज्वाइन द डिस्कशन, फिर आप टेस्ट डिस्कशन आप रिकॉर्डिंग बाद में आप देख सकते हो, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू वेरी क्लियरली कीप इनटू अकाउंट, ठीक है? नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे किसी का कोई सवाल है देन प्लीज आप अपने यहाँ पे सवाल पूछ लीजिए। क्रैश कोर्स में कंप्लीट सिलेबस की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्रैश कोर्स के अंदर आपका वी हैव गिवन यू द सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स वहां पे, इफ नॉट एवरीथिंग। अगर शिवानी आप समझो कि कोई चैप्टर जो बहुत लो वेटेज वाला चैप्टर है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, राइट? ऑल द चैप्टर्स विच हैव अ हाई वेटेज एंड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेटेज एंड विच आर रेलेवेंट, जिनमें से हमने देखा है उनका पैटर्न रहा है कि 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पे कराई जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड, उसका नहीं कराया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट इज अ चैप्टर वी एक्सपेक्ट कि आप खुद से पढ़ लोगे, इट्स अ वेरी लो वेटेज चैप्टर, है ना? दैट्स व्हाट वी डू। टेस्ट के बाद बैक करके टेस्ट में करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन ये सब देख सकते हैं क्या? पहले बस स्कोर दिखता था। लक्ष्य आप देख सकते हो कि आपने कौन सा गलत किया कौन सा सही किया। यू हैव दैट ऑप्शन इन द टेस्ट, सो आपको मिलेगा, ठीक है? यू गेट ऑप्शन आफ्टर सबमिशन ऑफ द टेस्ट, यू कैन एक्चुअली चेक कि कितने सही है कितने गलत है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। सो यू विल गेट टू सी दैट। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा ना वो टाइम पे, तो टेस्ट रिपोर्ट के अंदर तो आपको मिल जाएगा लक्ष्य। सो वेरी नेक्स्ट डे यू कैन सी इन द टेस्ट रिपोर्ट। लेकिन वो अलग, वो अगले दिन दिखता है ना कि कौन सा सही है, उस दिन तो बस स्कोर पता चलता है। जनरली वी यूज्ड टू हैव दिस ऑप्शन कि उस दिन भी आपका टेस्ट सबमिट होने के बाद यू कैन चेक कि कौन से सही किए कौन से गलत किए। एक बार जो पहला टेस्ट होगा उससे हम ये चीज रन करके देख लेंगे, राइट? इनकेस अगर वो नहीं हो रहा, let me see if I can talk with the tech team if we can make that thing happen. अगर वो नहीं होता then yeah, the next day will be the option. Let's run the first test on 30th of March and देखते उसके अंदर किस तरीके से वो लाइक रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट की लिंक मॉर्निंग में कितने बजे एक्टिव हो जाएगी? वो आपको जल्दी मिल जाएगी, 8 बजे तक आपको मिल जाएगी, 8:30 तक आपको आपकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है? ऑलराइट, संडे को होंगे, संडे एंड वेडनेसडे ऑफलाइन टेस्ट, मतलब या टेस्ट विल बी हैपनिंग ऑन संडे एंड वेडनेसडे। एंड हर एक संडे हर एक वेडनेसडे को ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, वो आपकी डेट्स आपको पे मेंशन की हुई है। सो ऑन द गिवन डेट ओनली यू हैव टू कम फॉर द ऑफलाइन टेस्ट। सो एनीथिंग एल्स? या सो दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव। ऑलराइट, बाकी इसके अलावा रिसोर्सेज एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन सम टाइम। आपके रिसोर्सेज, आपकी शीट क्या कराने वाले हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन अ मैटर ऑफ लाइक बाय ईओडी आपको मिल जाएगा। रिसोर्सेज आपको कल तक मिल जाएंगे मैक्स टू मैक्स, राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव प्लीज पूछ लीजिए, कोई सवाल 30 को है पहला ऑफलाइन टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ पे रीच आउट करना है? ऑल डिटेल्स आपको ग्रुप पे द टीम मेंबर इज गोइंग टू शेयर दैट विद यू। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, बिफोर वी रैप अप, खुशबू मैम, सूर्या सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं सर, ठीक है, हो गया है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों, वो सब डिस्कस कर लिया है। कुछ आप लोगों के डाउट्स होते हैं फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कुछ अगर पूछना है तो कुछ रिलेटेड टू ओरिएंटेशन तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, वरना फिर कुछ एकेडमिक रिलेटेड डाउट है देन वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है? सुविज्ञ सर, आपको कुछ शेयर करना है तो? नहीं, बस इतना ही था मैम। मतलब हमारा सारा जो भी ओरिएंटेशन का पर्पस था बच्चों को यही था कि आप लोगों को बता दें कि कैसे हम रन करने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने में चीजें। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, सिलेबस, क्लासेस, टेस्ट, कौन सी टाइम पे क्या रहने वाला है सब आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक है? आप लोगों को अपने पेस को हमारे साथ चलाना है। ऐसा नहीं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं लेकिन हम अटके हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्लासेस में जो जो चीजें हो रही है ना, आपको भी उसी पेस पे पढ़ाई करनी है। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और हमें ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो आपके अगर वर्किंग आवर्स आपको 6 घंटे से बढ़ा के 10 घंटे करने पड़ रहे हैं तो कीजिए, है ना? लेकिन पेस को साथ में चलाइए टीचर्स के या क्लासेस के। दैट विल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सिलेक्शन में, है ना? तो इतना ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पे, अपना टाइम पूरा डेडिकेट करो और साथ में 1-1.5 महीने के लिए अच्छे से पूरी प्रिपरेशन करो, ठीक है? बाकी क्लास में मिलते हैं, वहां करते हैं बात और पढ़ाई करते हैं ना। चलो, ऑलराइट बच्चों, सो चलिए बाय एवरीवन, कल मिलते हैं क्लास के अंदर एंड प्लीज एवरीवन जॉइन ऑन टाइम, ठीक है? ठीक है बच्चों, बाय। ओके, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।